अमरीश पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल सीधे नई दिल्ली से। आइए, एक बड़ी खबर है उनके पास, जानते क्या है। बताएं सर, बताएं अमरीश, बताएं क्या है बड़ी खबर आपके पास। सर, खबर यह है कि जिस तरीके से हम एनर्जी क्राइसिस देख रहे हैं उसको देखते हुए सरकार ने इथेनॉल की ब्लेंडिंग और इथेनॉल के यूजेस को डाइवर्स करने के लिए नए सिरे से काम करना शुरू कर दिया है। जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार सरकार इसके लिए टू वे अप्रोच लेके चल रही है। पहला तो ये कि इथेनॉल के जो यूजेस है वो बढ़ाए जाने चाहिए, विशेष तौर पर कुकिंग के लिए इसका इस्तेमाल और बाकी जो फर्नेस के लिए इसका इस्तेमाल है वो बढ़ाया जाए। उसके लिए गाइडलाइंस एक तरह से तैयार हो रही हैं। BIS अपनी गाइडलाइंस तैयार कर रहा है, नॉर्म्स तैयार कर रहा है और इसके अलावा जो स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड के हिसाब से जो फर्नेस की अपडेट है वो भी धीरे धीरे तैयार हो रही है। कि इंडस्ट्री के साथ सरकार लगातार काम करते हुए उसको अपग्रेड कर रही है और जल्द ही उसके नियम भी आ जाएंगे। अगर हम दूसरी बात देखें तो ब्लेंडिंग को बढ़ाने को लेकर जो लगातार डिमांड चल रही थी, ब्लेंडिंग पे सरकार का एक पक्ष है कि पहले फ्लेक्स फ्यूल को बढ़ावा दिया जाए, उसके बाद हम ब्लेंडिंग पर आएंगे। ब्लेंडिंग के लिए ARAI जो कि मॉर्थ के अंदर एक एजेंसी है, रिसर्च और करती है, वो ऑटोमेटिक का जो रिसर्च है वो उसको रिपोर्ट बना रही है और उसकी रिपोर्ट मई महीने के मध्य में आने की उम्मीद है। उस रिपोर्ट के आने के बाद ये तय किया जाएगा कि ब्लेंडिंग को किस तरीके से आगे लेके जाना है। 2%, 5% के हिसाब से आगे बढ़ना है या फिर सीधा 25 और 28 और 30 वाला फार्मूला लेकर आगे बढ़ना है, उस पर सरकार आगे तय करेगी। लेकिन फिलहाल ये है कि ARAI की रिपोर्ट आने के बाद ब्लेंडिंग को कैसे आगे बढ़ाना है वो तय किया जाएगा। उसके पहले सरकार फ्लेक्स फ्यूल को लेकर इंडस्ट्री के साथ, ऑटो इंडस्ट्री के साथ लगातार बैठक कर रही है। इथेनॉल इंडस्ट्री का कहना है कि वो तैयार है सप्लाई के लिए और ऑटो इंडस्ट्री का कहना है कि थोड़े से मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, लिहाजा उसको कैसे लेकर आगे बढ़ना है, सरकार क्या उनके लिए कोई इंसेंटिव प्लान लेकर आ सकती है, उस पर विचार है, वो भी फाइनल स्टेज में है। कुल मिलाकर साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि मई महीने के मध्य तक में सरकार इस बात को लेकर क्लियर कट अपना गाइडलाइंस लेकर आ जाएगी कि इथेनॉल के यूजेस किस तरीके से बढ़ाने हैं, फ्लेक्स फ्यूल को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ना है और इथेनॉल की ब्लेंडिंग को लेकर जो बढ़ना है उसमें ARAI की रिपोर्ट क्या कहती है और उसको लेकर सरकार आगे कैसे गाइडलाइन बढ़ाएगी, ये सब कुछ मई महीने के अंत में आ जाएगा। और ये जानकारी हमारे पास एक्सक्लूसिव है जो कि हम आपसे साझा कर रहे हैं। मई महीने के अंत तक ARAI अपनी रिपोर्ट देगा। इस बात को लेकर हमने 2 सूत्रों से इसकी पुष्टि भी कर ली है। तो कुल मिलाकर मई महीने का जो मध्य है वो सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट होगा इथेनॉल के यूजेस को डाइवर्स करने के लिए। हालांकि कुकिंग में जो इस्तेमाल होना है इथेनॉल, उसके लिए ये कहा जा रहा है कि जो डायरेक्टिव्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं गैस स्टोव को मॉडिफिकेशन करने के लिए या फिर फ्लास्क फर्नेसेस को मॉडिफिकेशन करने के लिए वो अगले कुछ हफ्ते में जारी हो सकते हैं, यानी कि इस महीने के अंत तक वो जारी हो सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और इथेनॉल के यूजेस को सरकार लेकर आगे बढ़ रही है। एक अपडेट इसमें ये ज़रूर है कि हालांकि वो हमारे देश से नहीं है, वो पड़ोसी मुल्क से है। इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर नेपाल भी एक नई नीति लेकर आ रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि नेपाल पहले स्टेज में 10% ब्लेंडिंग को लेकर आगे बढ़ेगा। तो वहाँ की जो ब्लेंडिंग है, वहाँ जो इथेनॉल प्रोडक्शन क्योंकि बिल्कुल ज़ीरो है, लिहाजा भारतीय इंडस्ट्री के लिए वहाँ भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इथेनॉल प्रोडक्शन को लेकर, इथेनॉल सप्लाई को लेकर देखी जा सकती है। जी ओके, तो ये है आपके लिए एथेनॉल कंपनी से जुड़ी बड़ी खबर। और यानी कि एथेनॉल की ब्लेंडिंग और अलग अलग तरह से एथेनॉल के प्रोडक्शन और कंजम्पशन को बढ़ाने का प्लान, ताकि एनर्जी संकट जो है वो भारत के लिए थोड़ा आसान हो सके और फ्यूचर में कभी ऐसा हो जाए तो ये आसानी से हम झेल पाएँ। ये बड़ा डेवलपमेंट होने की तैयारी में शुगर शेयरों में